एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हो चुका है नेक्स्ट डे। कल आपने देखा खरना का व्लॉग। हाँ बेटा 2 सेकंड। कल आपने देखा खरना का व्लॉग और आज है पहला अर्घ यानी कि संध्या अर्घ का टाइम। तो हम सब हो चुके हैं रेडी और यहाँ पे रुद्र बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो अब चलती हूँ आपको सीधा घाट पे लेके, क्योंकि हम सब हो रहे हैं बहुत ज्यादा लेट। सो फाइनली हम सब निकल रहे हैं छठ घाट के लिए। थोड़ा सा लेट है लेकिन हाँ कोई बात नहीं, चल जाएगा टाइम। और अब वहाँ पे पहुँच के दिखाते हैं आपको कि कैसा सजावट हुआ है। मैंने भी अभी तक नहीं देखा। मैंने ये पहनी हुई है तीज वाली साड़ी, जो कि तीज में मैंने पहनी थी। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो भी देखना, उसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगी। तो बस पहुंच गए हम सब घाट। मैंने बोला था ना बस 5 मिनट की दूरी है मेरे घर से घाट का जो है रास्ता। और बस अब हम यहाँ पहुंच चुके थे और थोड़ा सा हम सब लेट हो चुके थे। और पता नहीं क्यों ये ना हर बार थोड़ा ना थोड़ा करके ये हो ही जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं हम बिल्कुल टाइम से हैं और फिर पता चलता है कि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। सब पतिदेव जी भी कह रहे थे कि आप सब लेट हो, सारी चीज़ें सारे लोग आ चुके हैं। बहुत से लोग तो ना मतलब पानी के अंदर भी जा चुके थे। सो हम सब ने भी फटाफट से अपना जो जगह है वो लिया और इसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रह के फिर जो है पतिदेव जी घाट के अंदर चले गए। घाट इतना प्यारा सजा था ना। और आप ये पूरी भीड़ देख रहे हो, मतलब छठ का ना एक अलग ही माहौल होता है। ये एक ऐसा पूजा है ना कि मतलब आप बिहार से हो नहीं हो, क्योंकि अब बिहार के ही लोग नहीं बल्कि बहुत सी जगहों के लोगों को छठ की जो मान्यता है, जो इनकी महिमा है छठ मैया की, वो सबको पता चल चुकी हैं और चल रही हैं। और अब हर जगह के लोग ना छठ मैया को बहुत मानने लगे हैं। सो यहाँ पर चले गए पतिदेव जी पानी के अंदर। उन्होंने फिर जो डुबकी वगैरह है वो लगाई, फिर जो कलश हैं वो भर रहे हैं और बाकी जितनी भी छठ व्रती महिलाएं थी वो सारी लोग भी अंदर जा चुके थे। और फिर ना ऐसा होता है कि जैसे आप व्रत नहीं भी करते हो बट अगर आप फास्ट वगैरह में हो, जैसे होता है कि हम अर्घ दे के ही खाते हैं। मेरे यहाँ तो जैसे मैं खरना का प्रसाद बनाती हूँ तो मैं पूरे दिन फास्ट में रहती हूँ। मैंने रात को खरना का प्रसाद बनाया और जब छठ मैया को लगाया जाता है भोग, उसके बाद जब पतिदेव जी खरना का जो प्रसाद है वो खाते हैं, उसके बाद ही फिर मैं खाना वगैरह खाती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे भी जब ये शाम का अर्घ होता है, जब हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, तो उस दिन भी पूरे दिन फास्ट रहता है। और फिर जो छठ व्रती हैं वो तो फास्ट पूरा मतलब रखेंगे 4 दिन का। बट हमारा क्या होता है कि शाम को अर्घ देने के बाद हम घर आकर जो है वो हम खा लेते हैं। लेकिन वही हो जाता है ना कि मतलब आप फास्ट में ही हो जाते हो। उसके बाद फिर जो भी सुहागन औरतें होती हैं ना, जिन्हें इच्छा होती है कि वो भी घाट के अंदर जाके, और जो भी छठ व्रती हैं, सो उन सबको सुहागन को सब जितने होते हैं ना सबको हमारी तरफ ना नाक से सिंदूर लगाया जाता है। अब कहते हैं कि बिहारियों की ये ना सबसे बड़ी पहचान होती है कि उनके यहाँ ना कोई भी शुभ काम होगा तो वो ऑरेंज सिंदूर जो कहते हैं ना, जिसे भाकर सिंदूर हमारे तरफ कहते हैं, तो ये ज़रूर लगाया जाता है। और ये पूरा नाक से लगाया जाता है और ये इतना प्यारा लगता है ना देखने में। अब के टाइम पे ना बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं नाक से मत लगाना, सिर्फ ऊपर ऊपर लगा देना। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि किसी भी शुभ काम में आप जब पूरा नाक से सिंदूर लगाया जाता है ना, उसके बाद आपका जो लुक होता है ना वो एक अलग ही खिल के आता है। देखो जनरल डे में तो हम सब जो नॉर्मल सिंदूर है उस तरीके से लगाते हैं, लेकिन किसी भी व्रत त्यौहार में भाई मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर पतिदेव जी जो है कलश जो वहाँ पर हम घाट पर बैठाते हैं ना, वो उनकी स्थापना यहाँ पे कर रहे हैं। और ये बगल से ना दीदी उन्हें कुछ कुछ बोल रही थी कि इस पर अल्पन लगा दो, सिंदूर लगा दो, क्योंकि उन्हें लगाना है कि हम बस ऐसे ही कलश बैठा देंगे। फिर मैंने बताया कि हाँ हाँ वो भी हम लाए हैं, वो भी हम लगाएंगे। सो यहाँ पर फटाफट से जो कलश की जो स्थापना है वो कर दी जाती है। और कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा घाट बहुत सुंदर सजाता है। सब चारों तरफ जो सूप वगैरह होते हैं जिससे अर्घ दिया जाता है वो सारी चीज़ें लगी हुई थी। सबके सिंदूर देखो कितने चमक रहे हैं ना, और बहुत ही प्यारा माहौल होता है। आपकी तरफ छठ होता है आपके गली मोहल्ले में, और आप अगर नहीं जाते हो तो प्लीज़ नेक्स्ट ईयर से ज़रूर जाना। और अगर आप जाते हो तो आपको कैसा लगता है वो पूरा माहौल, आप ना एक बार कमेंट ज़रूर करना। और आप छठी मैया को कितना मानते हो उसका भी कमेंट ज़रूर करना।
सो बस आप व्लॉग को एंजॉय करो। अगर आप मेरी व्लॉग पहली बार देख रहे हो और आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक और एक कमेंट से ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सपोर्ट मिलना, सो वो होता है, कॉन्फिडेंस आता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। और बस अब आप ये पूरा ब्लॉग एंजॉय करो। और हाँ, इस व्लॉग में आपको आगे एक सरप्राइज़ भी देखने को मिलेगा जो एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता था। और ये मतलब ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला था मुझे, बहुत बड़ा सरप्राइज़, मतलब कहीं दूर दूर तक इस सरप्राइज़ का अंदाज़ा नहीं था मुझे। सो वो क्या सरप्राइज़ है, आप व्लॉग में बने रहो, आपको ज़रूर पता लगेगा। और मैं आप सबको बता रही थी ना कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मुझे मिला था, तो ये था वो सरप्राइज़। आप पीछे देखो, ब्लैक टी शर्ट में लंबा सा जो लिख रहा है, जिसने अभी छोटे बच्चे को गोद में लिया, और उसके ठीक बगल में जो है वो मेरे पापा खड़े हैं। और ये देखो मेरे भाई ने हाथ दिखाया, रुद्र उनके गोद में गया था। और ये सरप्राइज़ इतना प्यारा सरप्राइज़ है ना, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि पापा आने वाले हैं या क्या। मतलब अचानक से जब हम घाट पे रहे ना, तो अचानक से पापा आए। रुचि ने ना वो चीज़ें ना खैर रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि रुचि ने ना अचानक से सारा किया, दीदी उधर देखो पापा। मैं कह रही क्या ही बोल रही, फिर मैं से मतलब उस वो जो था ना वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बस इस चीज़ का अफसोस है। मतलब वो रिएक्शन ही एक अलग था। और ये सरप्राइज़ क्यों मिला है उसका भी रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बट वो अभी नहीं, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा कि पापा ने अचानक से ये सरप्राइज़ जो हमें दिया है वो क्यों दिया है। सो मैं यहाँ पर उतर चुकी हूँ घाट के अंदर, और जितनी भी छठ व्रती महिलाएं थी सबको मैंने लगाया सिंदूर। और फिर वो भी आपको लगाती, कहते हैं ना ये शुभ होता है, अच्छा माना जाता है इसे बहुत, कि आप जितनी भी व्रती महिलाएं हैं ना उन सबको आप सिंदूर लगाते हो, फिर वो आपको लगाती है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद फिर हो चुका था अर्घ का टाइम, तो फिर मैंने ना भाई से बोला कि रुद्र को दे दो, और फिर रुद्र को लेके मैं पानी में गई, और फिर मैंने सबको जो अर्घ है रुद्र के हाथों से वो दिलवाया। और रुद्र तो लिटरली इतनी बदमाशी कर रहा था, वो बिल्कुल मतलब पानी से बाहर आना ही नहीं चाह रहा था। उसे था कि ना वो पानी में इतना एंजॉय कर रहा था, जबकि मैं उसे गोद में लेगी थी, सिर्फ उसके ना पाँव पानी में डूबे थे, लेकिन वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और उसे बाहर निकलना ही नहीं था। मैंने उसे एक बार बाहर निकाला, उसके बाद वो फिर से रोने लगा था कि नहीं मुझे अंदर जाए। मुझे लगा था कि शायद वो डरेगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी वो नहीं डरा और वो बहुत एंजॉय कर रहा था। अभी देख रहा आप कैसे पानी से ना वो खूब खेलता है उसके अंदर। और फिर जब अर्घ देने की बारी आई उसके बाद फिर वो और ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसके लिए ना
उसके होश में आने के बाद मतलब जब अब वो धीरे धीरे ना सारी चीज़ों को समझने लगा है, तो उसके बाद ये उसके लिए एक ना नया एक्सपीरियंस था जो कि उसने कभी नहीं किया है। सो वो बहुत इन्जॉय कर रहा था इस चीज़ को। और अब यहाँ पर हो चुका अर्घ का टाइम, सब ने अपने अपने हाथों में जो है सूप वगैरह, जो सूप चढ़ाते हैं जिन्होंने, तो उन्होंने सूप लिया है। जैसे पतिदेव जी सिर्फ नारियल लेके खड़े होते तो उन्होंने अपने हाथ में वो नारियल ही रखा हुआ है। कहते हैं आप जिसके नाम से मन्नत मांगते हो तो आप मतलब ये आप बोल के मांगते हो कि मेरी ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो मैं ये सूप चढ़ाऊँगी। आप अब वो पीतल का भी हो सकता है, जिसे फुल ही कहते हैं, कांसे का, या फिर नॉर्मल जो बांस का सूप होता है, वो चांदी का सूप भी होता है। अगर आप मानते हो कि मैं चांदी के सूप में अर्घ दूंगी, वो तो लिटरली वो होता है कि आप जिसमें अर्घ का मांगते हो कि मैं उसके नाम से ये चीज़ें मेरी हो गए तो फिर मैं जो है ये उनके नाम से छठ मैया को सूप चढ़ाऊँगी। सो इस तरीके से ये व्रत होता है। सो पतिदेव जी ने किसी के नाम से मन्नत नहीं मांगी थी, बस उन्होंने कहा था कि मतलब मैं छठ का व्रत करूँगा, तो इसलिए वो नारियल लेके खड़े होते। और मैंने रौनक के नाम से मैंने लड्डू का मांगा हुआ है कि मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी जब तक पतिदेव जी जो है वो छठ करते रहेंगे। सो यहाँ पर ये जो हाथ में आप उनके देख रहे हो वो उसी मन्नत का लड्डू है। और बस उसके बाद अर्घ का जो भी पूरा कार्यक्रम था वो हो गया, और उसके बाद अब हम सब निकलेंगे घर के लिए। पापा आपको छठ में बहुत बड़ा सरप्राइज दिए, कैसा लगा आपको? अच्छा, सरप्राइज के बारे में तुम लोग को क्या कहना है? ये बात हमको पता था, ये बात हमको पता था। पापा हमसे भी छुपाए, लेकिन कल रात में, कल हमको शाम में पता चल गया। अजंती को पता कैसे चला? पापा अपना कोच का नाम ले रहे थे तो पता चल गया। ये फोन वाला जो है बी फोन में चढ़ गया। अच्छा, जिसका ऊपर बहुत साइड है वो ये मेरा है, वो मेरा है। तभी मुनमुनी को फोन किए थे। ये फोन में तो देखा आपने, पापा ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, और मतलब ये पल ही अलग था। और बस अब हम इनसे पापा से बातें करते करते आ रहे थे कि किस तरीके से पापा ने झूठ बोला, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उनको मैं वीडियो कॉल करूँ वो वीडियो कॉल नहीं उठा रहे, उनको मैं फ़ोन करूँ कह रहे बात करता हूँ। तो मुझे लगा था कि पापा कभी ऐसे तो नहीं करते थे, लेकिन फिर आज ऐसे क्यों गए? मुझे हो सकता है थकान होगी या फिर इधर उधर का होता ना, तो इस चक्कर में फिर मैंने ज़्यादा परेशान नहीं किया। लेकिन यहाँ तो पापा कुछ और ही सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। सो आप सबको कैसा लगा ये सरप्राइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा पल था। और बस यहाँ पर अब संध्या का अर्घ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सब अपने अपने घर पे जा रहे हैं, और बहुत सारे जो है ना यहाँ पे बहुत घरों में अब यहाँ पर भी छठ होने लगा है। सो बाय बाय, स्टे हैप्पी। अब मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो बाय बाय।